हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, इस चित्र में देखिए, आप है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के महान विभूतियों में एक है। बच्चों, विभूति का अर्थ होता है ऐश, जिसे हम माथे पर लगाते हैं, है ना बच्चों। एक और अर्थ भी है बच्चों, जिसे अंग्रेजी में माइटी, पावरफुल और सुपरमैन पावर्स कहते हैं। बच्चों, अभी आपने जाना ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के महाविभूतियों में एक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ द वेरियस ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई इज known as the Iron Man of India। बच्चों, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के मंदीयाड़ में हुआ था। गुजरात के मंदीयाड़ में हुआ था। He was born on 31st October 1875 इन नंदीयाड़, गुजरात। बच्चों, वल्लभ जी कठिनाइयाँ उन्हें झुका नहीं सकी, अर्थात कठिनाइयाँ यानी कि मुश्किलें वल्लभ जी को झुका नहीं सकी। बच्चों, भय उन्हें डरा नहीं सका, यानी कि मुश्किलें वल्लभ जी को झुका नहीं सकती थी, भय उन्हें डरा नहीं सकता था। बच्चों, ये बचपन से ही निडर व्यक्ति थे। बच्चों, वल्लभ जी की बचपन की ये कहानी हम आपको बताते हैं। कहानी यानी कि एक घटना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वल्लभ जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लोहा पुरुष क्यों कहते हैं? बच्चों, जब वल्लभ जी छोटे से बालक थे तो उनके बगल के नीचे खड्डे में यानी कि अंडर आर्म में ये फोड़ा हो गया था। फोड़ा इसका अर्थ होता है घाव बच्चों, जिसे हम अंग्रेजी में वुंड कहते हैं, WOUND वुंड। बच्चों, बगल के नीचे घाव होगा था। इस घाव को देखकर एक गवार वैद्य ने, बच्चों वैद्य का अर्थ होता है फिजिशियन, गवार का अर्थ होता है इलिटरेट। एक आयुर्वेदा के गवार वैद्य ने वल्लभ जी को दवाई बताई। बच्चों, आपको पता है वो दवाई क्या थी? वैद्य ने कहा, लोहे को गर्म करके घाव पर भोंक दें तो घाव ठीक हो जाएगा। वल्लभ जी बिना डरे तैयार हो गए। जब वे भोंकने वाले के पास जाकर उससे सारी बात बताई, तब उसने लोहे को अच्छे से गर्म करके अपने हाथों में उठा लिया। बच्चों, उस आदमी ने इस छोटे से बालक के धैर्य को देखकर हिचमिचाने लगा। ये बहुत छोटे से थे तो उसने सोचा कि कैसे करूं मैं। वल्लभ जी थोड़ी देर तक देखे, फिर कहने लगे, भाई क्या देख रहा है तू? ला मुझे दे, लोहा ठंडा हो रहा है, तू नहीं कर पाएगा, मैं खुद भोंक लेता हूँ। बच्चों, यह बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए, यानी कि वह दंग रह गया। बच्चों, इसी साहस को देखकर
भारत के लोग इन्हें लोहा पुरुष कहते हैं। और अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? आयरन मैन ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी हम पाठ को शुरू करें। बच्चों, ये है आज का हमारा विषय। आप पाठ को ध्यान से सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल is known as the Iron Man of India. उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नंदीयाड़ यानी कि गुजरात के एक जगह का नाम है नंदीयाड़ बच्चों, नंदीयाड़ में हुआ था। दोबारा सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नंदीयाड़ में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वकालत की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद गोधरा में वकालत का कार्य करने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल is known as the Iron Man of India. He was born 31st October 1875 in Nandiyad. After passing the matriculation examination, he passed the advocacy examination. He working in Godhara. कठिनाइयाँ उन्हें झुका नहीं सकती थी। बच्चों, कठिनाइयाँ का अर्थ होता है डिफिकल्टीज। ठीक है बच्चों, कठिनाइयाँ उन्हें झुका नहीं सकती थी, भय उन्हें डरा नहीं सकता था। डिफिकल्टीज कुड नॉट बाउ टू हिम, कुड नॉट स्केयर हिम। जब वे बालक थे तब भी उनमें यही निर्भीकता थी। Even when he was a child, he had the same fearlessness. उनके बचपन की एक घटना है। There is the incident of his childhood. उनकी खांक। बच्चों, खांक का अर्थ होता है बगल के नीचे का खड्डा यानी कि अंडरआर्म। बच्चों, उनकी खांक में एक फोड़ा, फोड़े को हम घाव कहते हैं, अंग्रेजी में वुंड कहते हैं। बच्चों, उनकी खांक में एक फोड़ा हुआ था। एक गवार, गवार का अर्थ होता है इलिटरेट। बच्चों, एक गवार वैद्य, वैद्य का अर्थ होता है फिजिशियन। वैद्य ने दवा बताई। उस आयुर्वेदा के गवार वैद्य ने एक दवा बताई। लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। उसने क्या कहा बच्चों? लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। बालक वल्लभ भाई झट तैयार। बच्चों, वैद्य ने जब कहा कि लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो, बालक वल्लभ जी झट से तैयार हो गए। लोहा गर्म हुआ। भोंकने वाले ने उसे अपने हाथ में लिया, पर उसका दिल इस कोमल बालक को देखकर कांप गया। कांप मीन्स ट्रम्बलिंग। बच्चों, कांप गया, वह हिचकिचाने लगा। हिचकिचाने का अर्थ होता है बच्चों जैसे कि मैं यह कार्य को करूं कि ना करूं, इस तरह का प्रश्न मन में उठ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, हिचकिचाने का अर्थ आपको पता चल गया है ना। कोई भी कार्य करने से पहले मैं करूं कि या
ना करूं, जैसे कि घबरा जाना बच्चों। वह हिचकिचाने लगा। बालक झुंझला उठा। क्या देख रहा है भाई? बालक झुंझला उठा बच्चों और कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या देख रहा है भाई? यह वल्लभ जी ने उस भौंकने वाले को पूछा बच्चों। भाई तू क्या देख रहा है? लोहा ठंडा हो रहा है। ले, तुझसे नहीं बनता तो मैं भूंक लूं। भूंकने वाला दंग रह गया। बच्चों, एक छोटा सा बालक जब यह कहने लगा, क्या देख रहा है भाई? लोहा ठंडा हो रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा। ला मुझे दे दे, मैं खुद भूंक लूंगा। यह सुनकर वह आदमी दंग रह गया। Dear class, listen once again. Difficulties couldn't bow to him, couldn't scare him. Even when he was a child, he had the same fearless. This is the incident of his childhood. There was a wound in the underarm. The physician of Ayurveda should prescribe this medicine. Heat the iron and stand on the wound. The boy Vallabhbhai got ready immediately. The iron was heated and he took it in his hand, but his heart trembled upon seeing this tender child. He started making this up. The boy woke up annoyed, seeing, what brother, iron is getting cold. If you do not make me, then I turned around, it was turned. बच्चों, एक बार दोबारा सुनिएगा। कठिनाइयां उन्हें झुका नहीं सकती थी, भय उन्हें डरा नहीं सकता था। जब वे बालक थे तब भी उनमें यही निर्भीकता थी। यानी कि निर्भीकता का अर्थ होता है बच्चों फियरलेसनेस। उनके बचपन यानी कि चाइल्डहुड बच्चों, बचपन की एक घटना का अर्थ होता है इंसिडेंट, घटना है। उनकी खांक का अर्थ होता है बगल के नीचे का खड्डा बच्चों। खांक में एक फोड़ा हुआ था। फोड़े को घाव कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वुंड कहते हैं बच्चों। एक गवार यानी कि इलिटरेट गवार वैद्य ने दवा बताई। लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। बालक वल्लभ भाई झट तैयार। लोहा गर्म हुआ। भोंकने वाले ने उसे अपने हाथ में लिया, पर उसका दिल इस कोमल बालक को देखकर कांप गया। वह हिचकिचाने लगा। बालक झुंझला उठा। क्या देख रहा है भाई? लोहा ठंडा हो रहा है। ले, तुझसे नहीं बनता तो मैं भूंक लूं। भूंकने वाला दंग रह गया। Dear class, listen once again. Difficulties couldn't bow to him, couldn't scare him. Even when he was a child, he had the same fearless. This is the incident of his childhood. There was a wound in the underarm. The physician of Ayurveda should prescribe this medicine. Heat the iron and stand on the wound. The boy Vallabhbhai got ready immediately. The iron was heated and took it in his hand, but his heart trembled upon seeing this tender child. He started making this up. The boy woke up annoyed, seeing, what brother, iron is getting cold. If you do not make me, then I turn around. He was stunned. बच्चों, अब आगे
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए। बच्चों दोबारा सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए। सन 1931। बच्चों इन संख्याओं पर ध्यान दीजिए। सन 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल went to jail several times in the independence movement. In 1931, he presided over the Karachi Congress session and participated extensively in the freedom movement. वल्लभ भाई एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। बच्चों इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा। वल्लभ भाई एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। आजादी के बाद 556 चोटी, क्या है बच्चों? 556। दोबारा सुनिए, 556 यानी कि 556। 556 छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने भारत देश में शामिल करवाया। Dear class, Vallabhbhai was also an efficient organization. After independence, he got 556 small princely status included in the country of India. सन 1947 से यानी कि बच्चों 1947, सन 1947 से सन 1950 यानी कि 1950, 1947, 1950। सन 1947 से सन 1950 तक वे भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। Dear class, after independence, he got 556 small princely status included in the country of India. Sardar Vallabhbhai, who was also the deputy prime minister and home minister of 1947 to 1950. बच्चों दोबारा सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए। सन 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वल्लभ भाई एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। आजादी के बाद 556 छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने भारत देश में शामिल करवाया। सन 1947 से सन 1950 तक वे भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। Dear class, listen once again. Sardar Vallabhbhai Patel went to jail several times in the independence movement. In 1931, he presided over the Karachi Congress session and participated extensively in the freedom movement. Vallabhbhai was also an efficient organization. After independence, he got 556 small princely status included in the country of India.
सरदार वल्लभ भाई ज्यादा बोलते नहीं थे। क्या बच्चों? सरदार वल्लभ भाई ज्यादा बोलते नहीं थे बच्चों। वे बोलते कम थे, करते अधिक थे। बच्चों, वल्लभ भाई जी ज्यादा नहीं बोलते थे। वे बोलते कम थे पर अधिक करते थे। दोबारा सुनिए। सरदार वल्लभ भाई ज्यादा बोलते नहीं थे। वे बोलते कम थे, करते अधिक थे। वे गरजने वाले मेघ नहीं। बच्चों, मेघ का अर्थ होता है क्लाउड। बच्चों, गरज का अर्थ होता है थंडर। बच्चों, इसका अर्थ होता है बच्चों, आपने सुना होगा ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, है ना बच्चों? यह कहावत तो आपने सुनी होगी ना। वे गरजने वाले मेघ नहीं, बरसने वाले मेघ थे। इसका अर्थ बच्चों, जो मेघ गरजते हैं वह कभी बरसते नहीं, जो मेघ बरसते हैं वह कभी गरजते नहीं। उनकी मुख मुद्रा। बच्चों, मुख मुद्रा का अर्थ होता है फेस कट। बच्चों, ठीक है। मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता था। बच्चों, इसका अर्थ है उनके चेहरे को देखकर उनकी अंतर शक्ति का पता चलता था। बच्चों, शक्ति का अर्थ होता है ताकत। बच्चों, ठीक है बच्चों। मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता था। बच्चों, यहां से आप दोबारा सुनिएगा बच्चों। सरदार वल्लभ भाई ज्यादा बोलते नहीं थे। वे बोलते कम थे, करते अधिक थे। वे गरजने वाले मेघ नहीं, बरसने वाले मेघ थे। उनकी मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता था। Dear class, he did not speak much. He spoke less, did more. He was a thundering. He is not a thunder cloud, was a rain cloud. His face showed his inner strength. Listen once again, children. He did not speak much. He spoke less, did more. He was a thundering. He is not a thunder cloud. He was a rain cloud. His face showed his inner strength. सरदार वल्लभ भाई एक योद्धा। योद्धा का अर्थ होता है वॉरियर। बच्चों, क्या होता है बच्चों? वॉरियर। सरदार वल्लभ भाई एक योद्धा, एक सफल सेनानी और एक सिपा सालार थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोबारा सुनिए। सरदार वल्लभ भाई एक योद्धा, एक सफल सेनानी और एक सिपा सालार थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई, this warrior was a successful fighter and warlord. He died on 15th December 1950. He was posthumously awarded the Bharat Ratna. Listen once again. Sardar Vallabh Bhai, this warrior was a successful fighter and warlord. He died on 15th December 1950. He was posthumously awarded the Bharat Ratna. बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोहा पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में आयरन मैन ऑफ इंडिया।
बच्चों अभी हम नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। लोहा पुरुष, लोहे जैसा पुरुष अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। निर्भीकता, निडरता, भयहीन। खांक, बाहुमूल के नीचे का गड्ढा। बगल, फोड़ा, शरीर का मवाद युक्त घाव। भोंकना, धंसाना। हिचकिचाना, कोई काम करने से पहले आशंका के कारण कुछ रुकना। झुंझलाना, क्रुद्ध एवं व्यथित होकर बोलना। दंग, आश्चर्य में पड़ा हुआ। हक्का बक्का। बरसना, डांटना, ढपटना। गरजना, गंभीर एवं तीव्र ध्वनि करना। चिल्लाना, सिपासालार, सेनापति। मरणोपरांत, मरने के बाद। बच्चों एक और बार सुनिएगा। लोहा पुरुष, लोहे जैसा पुरुष अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। निर्भीकता, निडरता, भयहीन। खांक, बाहुमूल के नीचे का गड्ढा। बगल, फोड़ा, शरीर का मवाद युक्त घाव। भोंकना, धंसाना। हिचकिचाना, कोई काम करने से पहले आशंका के कारण कुछ रुकना। झुंझलाना, क्रुद्ध एवं व्यथित होकर बोलना। दंग, आश्चर्य में पड़ा हुआ। हक्का बक्का। बरसना, डांटना, ढपटाना। गरजना, गंभीर एवं तीव्र ध्वनि करना। चिल्लाना। सिपासालार, सेनापति। मरणोपरांत, मरने के बाद। बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।